नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा। आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एसएफआई एवं आइसा द्वारा छात्रों की समस्याओं को लेकर 12 जुलाई 2024 से जारी अनिश्चितकालीन अनशन को आज मांझी के विधायक एवं सीपीएम नेता सत्येंद्र यादव ने जूस पिलाकर अनशनकारियों को अनशन तोड़वाया। साथ ही उन्होंने उनकी समस्याओं को शीघ्र निष्पादन कराने का आश्वासन भी दिया। आइए देखने के लिए बने रहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी आपका जो ये आंदोलन चल रहा है, क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से अखबार मीडिया सोशल मीडिया से ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर जयप्रकाश विश्वविद्यालय के जो कुलपति है उनके दरवाजे पर वामपंथी छात्र संगठन जो है जेन्युइन डिमांड्स को लेकर भूख हड़ताल पर है और जिला प्रशासन को भी ये बात की जानकारी है। लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन ने, विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से कोई वार्ता नहीं किया और भूख हड़ताल को निगलेक्ट करने की कोशिश की, तो आज जो है हम आपके भूख हड़ताल को समाप्त करने की अपील को लेकर आए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो, 9वीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल करने के मसले हो, अग्निवीर की समाप्ति की बात हो, या अन्य जो एनटीए को खत्म करने की बात हो, वो जो डिमांड्स है, ये डिमांड तो सरकार ने बनाई है और सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। और ये सरकार नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के जो 90% जो किसान और मजदूर के बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन के अंदर एंट्रेंस हो सके, और इस एंट्रेंस को रोकने के लिए इस तरह की पॉलिसीज को एडॉप्ट किया है। और उस पॉलिसीज के खिलाफ जो लेफ्ट का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की लड़ाई है, वो लड़ाई जेन्युइन लड़ाई है। और ये लड़ाई को आप जिस बहादुरी के साथ लड़ रहे थे, ये लड़ाई को और आगे लोगों के बीच ले जाना है। ये अंतिम हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई की शुरुआत है। तो मैं समझता हूं कि आज आपको अपने भूख हड़ताल को समाप्त करना चाहिए, मेरा ये अपील है। और मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि बिहार विधानसभा के जो सत्र 22 से चल रहे हैं, हम 23 और 24 के लेफ्ट के जो 16 एमएलए हैं, हम लोग मजबूती से आपकी बातों को सदन के अंदर रखेंगे। और मैं आपसे अभी अपील करना चाहता हूं, इस जिला के छात्रों से भी अपील करना चाहता हूं, ये जो वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई, आइसा, यह सब के लोग जो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये इनका डिमांड नहीं है, ये पूरे विद्यार्थी समाज का डिमांड है। और विद्यार्थी समाज की लड़ाई को ये छात्र संगठन के लोग लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर ये लड़ाई को इस देश की आवाम ने नहीं जीता तो आने वाले दिनों में जो है हमारे एजुकेशन पर जो है कारपोरेट घराने की कब्जा होगा, हम विश्वविद्यालय से बाहर हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो लड़ाई आपने शुरू किया है, इस लड़ाई को मैं समर्थन करता हूं। और मैं अपील भी करता हूं कि आप भूख हड़ताल को तोड़िए और व्यापक छात्रों के बीच इस बात को लेके जाइए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई एमएल सब आपके साथ खड़ी है। हम आपके सवाल को सदन के अंदर और सड़कों पर भी समर्थन देते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ पुनः मैं एक बार अपील कि आपने भूख हड़ताल किया है, उसको तोड़े और जनहित में, छात्र हित में इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। ये तो मुझे कल कुछ लोगों ने जानकारी दिया कि आप पिछले 2-3 दिनों से भूखा था। इससे पहले आपका आंदोलन में सीपीआई से आंदोलन को जानकारी से आंदोलन से मेरा भी हिस्सा है। और ये यूनिवर्सिटी को फॉर्मेशन एक लंबा कंट्रीब्यूशन, इसमें 15 साल इस यूनिवर्सिटी के फॉर्मेशन प्रदेश अध्यक्ष भी था और बिहार के संयुक्त बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी था और तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इशू को लेकर आपका करता हूँ। ये इशू स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जिस सरकार के खिलाफ बैठे हैं वो सरकार आपकी नहीं है। और आपकी जब वो सरकार नहीं है तो सरकार आपकी बात मान नहीं सकती, क्योंकि
ये जो एजुकेशन पॉलिसी जो शुरू हुई 91 के बाद से, उस एजुकेशन पॉलिसी का एकमात्र उद्देश्य है देश के जो वंचित समाज के लोग, चाहे इकोनॉमिक या वोकेशनली पॉलिटिकली या सोशली जो वंचित लोग, उनको हायर एजुकेशन से आउट करना 91 के बाद से लगातार जारी है। बेसिक पॉलिसी एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन जो इस पॉलिसी के मूल जड़ है, वो मूल जड़ ये तय करता है कि इस देश के 90% आवाम के हाथ से शिक्षा को कैसे हम छीन, और आप चाह रहे हैं कि मुल्क के जो शासक वर्ग है उस शासक वर्ग को आप बाध्य कर दें कि 90% पीपुल्स के लिए एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करें। ये लंबी लड़ाई और राजनीतिक सत्ता बदलने के साथ ही लड़ाई समाप्त होगी। अभी आपकी कोई राजनीतिक सत्ता बदलने नहीं जा रही, मेरी समझ है, लेकिन राजनीतिक सत्ता के खिलाफ हमारा जिहाद, हमारी लड़ाई जारी है। कोई सत्ता से, इस यूनिवर्सिटी से, इस प्रिंसिपल से, इस कुलाधिपति से, इस शिक्षा मंत्री से, प्राइम मिनिस्टर से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये आपके आंदोलन के सामने ये समर्पण करें। तो आपका ये हट जो आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपको आंदोलन के हित पे भूख हड़ताल को समाप्त करना, क्योंकि आपसे तो ही लेगा, आपके अंदर एनर्जी बचा रहेगा, तो इस आंदोलन के दूसरे रूप में इस विश्वविद्यालय के अंदर आप लड़कर जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ेंगे। इसलिए आंदोलन तभी चलेगा जब आप सुरक्षित हैं, आप ठीक ठाक हैं। तो मैं समझता हूं कि आपने पिछले 2-3 दिनों से जो भूख हड़ताल किया, वो भूख हड़ताल एक मैसेज देना था छात्र समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, इंटेलेक्चुअल्स के अंदर, जो इस देश की जो इंटेलिजेंसिया है उसके बीच कि हम लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग क्यों एनटीए का विरोध कर रहे हैं। हम नीट यूजी या दूसरे जो पेपर लीक कर रहा या जो रिजर्वेशन है उसको 7वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची में शामिल करने की जो मांग कर रहे हैं, ये बात जनता के बीच जाती है। अब तो तय होता है कि आपके डिमांड पर जनता कितना आपके साथ जुड़ती है, और जनता के बड़े हिस्सा का जुड़ाव जब आपके आंदोलन से होगा तो शासक वर्ग आपके सामने सरेंडर करेगा। और इसलिए पहली जिम्मेदारी है कि शासक वर्ग सरेंडर करे, तो इस देश के विद्यार्थियों को लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का बैनर तले एक बड़ा समूह को जोड़ना पड़ेगा और जोड़कर लड़ाई को खड़ा करना पड़ेगा। तब इस देश का जो है शासक वर्ग जो है आपके सामने सरेंडर है। आपको किसान आंदोलन से एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है। ये तो फील्ड हुआ दिए थे दिल्ली के अंदर, ये पंजाब हरियाणा से उत्तर प्रदेश से निकलने नहीं दे रहे थे, लेकिन जब किसानों ने हक पाल दिया और किसानों ने तय कर दिया कि हम सिर्फ किसान संगठन नहीं, हम किसान हैं, तो नरेंद्र मोदी को उसके सामने झुकना, सरेंडर करना पड़ा और 3 कृषि बिल को वापस किया, यह जानते हुए कि हम तात्कालिक कारणों से चुनाव फेस करने जा रहे हैं, तो सरेंडर किया, लेकिन 3 कृषि बिल जो उसके अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ वापस नहीं किया। आज किसान आंदोलन के रास्ते पर पहुंच चुके हैं। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, जब जो एजुकेशन की जो हालात है, इस हालातों में अगर इस हालात को बदलना है तो आपके लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो जेन्युइन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, बाकी तो दलों के कुछ लघु संगठन है, उनके अंदर न कोई डेमोक्रेसी है न कोई एम्बिशंस है, वो दलों के कुछ लघु लोग हैं, उनसे कोई एजुकेशन चेंज होने वाला नहीं। तो मैं जो समझता हूं कि आपके जो ये आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन 90% पीपुल्स का आंदोलन है, 90% छात्रों का आंदोलन है, उनके शिक्षा अधिकार का आंदोलन है, और ये आंदोलन को तभी आप लंबे दिनों तक चलाकर जीत सकते हैं जब आप सुरक्षित रहिएगा। इसलिए मेरा अपील है आपसे कि आप भूख हड़ताल को समाप्त कीजिए और आपकी बातों को, जो आपने ये सवाल जो रखा है, हमारा सेशन जो है 22 तारीख से शुरू हो रहा है, हम 23-24 को लक्ष्य कि जो 16 MLA है आज के डेट में, हम 16 MLA आपके मांगों के पक्ष में सदन के अंदर आवाज उठाएंगे। करना न करना हम जरूर ध्यान रखेंगे कि बिहार के विद्यार्थी, हिंदुस्तान के विद्यार्थी एनडीए के खिलाफ है।
नीट पेपर लीक के खिलाफ है, 7वीं और 9वीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल करने की मांग को कर रहे हैं, अग्निवीर समाप्ति की बात कर रहे हैं और बेहतर एजुकेशन, सुंदर एजुकेशन के लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप एजुकेशन में मूलभूत सुधार करो। इस सवाल को जो आप यहाँ आज लेकर उठाए हैं यूनिवर्सिटी, हम सदन